हेलो, आप सभी का स्वागत है दोस्तों। आज के इस वीडियो में आप सभी को पता है यूपीएसआई 2025 की वैकेंसी आई है, उसके रिगार्डिंग आप लोग तैयारी कर रहे होंगे। उसमें उन्होंने सिलेबस भी मेंशन कर दिया है। मैथ पूछा जाएगा, रीजनिंग पूछा जाएगा और जो जीके जीएस का पार्ट है वो आपको पता होगा क्या क्या पूछा जाएगा। ठीक है, तो आज हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, डिस्कस रीजनिंग का जो सिलेबस होगा, जो बोर्ड ने ऑफिशियली जो उन्होंने नोटिफिकेशन में मेंशन किया हुआ है वो देखेंगे और उसको मैं एक अच्छे तरीके से सिलेबस भी बताऊंगा। तो आइए उसको देखते हैं। ठीक, अब सिलेबस क्या है, देखिए रीजनिंग का सिलेबस है। सिलेबस में उन्होंने क्या क्या मेंशन किया वो देखते हैं। उन्होंने रीजनिंग में एनालॉजी मेंशन किया है, इसके बाद सिमिलैरिटीज है, डिफरेंसेस है, स्पेस विजुअलाइजेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एनालिसिस एंड जजमेंट, इसके बाद डिसीजन मेकिंग, विजुअल मेमोरी, रिलेशनशिप्स, कॉन्सेप्ट्स, रिलेशनशिप्स एंड एनालॉजी टेस्ट, स्पॉटिंग आउट द डिसिमिलर, सीरीज कंप्लीशन, कोडिंग डिकोडिंग। और इसके बाद क्या है, उन्होंने डायरेक्शन सेंस टेस्ट, ब्लड रिलेशन, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन द अल्फाबेट, ब्लड रिलेशन यानी रक्त संबंध, टाइम सीक्वेंस टेस्ट, बाइलिंगुअल, इसके बाद वेन डायग्राम दिया है, इसके बाद मैथमेटिकल एबिलिटी टेस्ट और अरेंजिंग इन ऑर्डर। ये उन्होंने बोर्ड ने जो नोटिफिकेशन निकाला था उसमें ये सारी चीजें रीजनिंग के सिलेबस में मेंशन करी हुई थी। इसमें से काफी चीजें आपको भी समझ में नहीं आ रही होगी और बहुत लोगों को भी समझ में नहीं आता है, इसलिए मैंने इसको आसान भाषा में आगे लिख दिया है। चैप्टर वाइज या टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज मान के चलिए, चैप्टर वाइज आपका टॉपिक नेम है। टोटल ये देख सकते हैं कि एक शिफ्ट में लगभग इससे दो सवाल पूछे जाते हैं और अल्फाबेट टेस्ट जो चैप्टर है इससे लगभग एक सेट में 4 से 5 सवाल पूछे जाते हैं, एवरेज दिया है। ठीक, अब सिलेबस क्या है, सिलेबस में देख लेते हैं कौन कौन से चैप्टर है। अब पहली बात, दो चीजें रीजनिंग में क्या होता है, रीजनिंग का दो पार्ट होता है। एक पार्ट आपका वर्बल रीजनिंग आता है, वर्बल रीजनिंग जो आपको पढ़ना है उसमें दो पार्ट है, एक तो वर्बल रीजनिंग और दूसरा क्या है बोलेंगे नॉन वर्बल रीजनिंग, नॉन वर्बल रीजनिंग। ठीक है, दो पार्ट को हम इसको रीजनिंग को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक तो वर्बल रीजनिंग, दूसरा नॉन वर्बल रीजनिंग। अब वर्बल रीजनिंग में क्या होता है और नॉन वर्बल रीजनिंग में क्या होता है, ये चीजें आपको समझनी होगी। नॉन वर्बल रीजनिंग में क्या होगा, जितने भी फिगर संबंधित आपके सवाल होते हैं, फिगर संबंधित मतलब जिसमें आंकड़ियों का जिक्र होता है, जैसे कि अगर आपका फिगर कंप्लीशन हो गया, काउंटिंग ऑफ फिगर हो गया, छिपी हुई आकृतियों को खोजना, एम्बेडिंग ऑफ फिगर और पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग, ये सारी जो चीजें आती हैं, वाटर एंड मिरर इमेज, ये सारी जो चीजें आती हैं वो क्या नॉन वर्बल रीजनिंग का पार्ट है। और बाकी जो चीजें बच जाती हैं वो सब क्या है, वर्बल रीजनिंग, जैसे कि कोडिंग डिकोडिंग हो गया, डायरेक्शन टेस्ट हो गया, आपका डाइस हो गया, क्यूबॉइड हो गया, स्टेटमेंट वाले जो सवाल शायद, और जो भी चैप्टर बचेगा वो कहाँ आता है, वर्बल रीजनिंग में आता है। और जो फिगर वाली चीजें होती हैं वो नॉन वर्बल रीजनिंग में पूछी जाती हैं। ठीक, इसके दो पार्ट्स हो गए। और इसके बाद क्या था, हाँ अब चैप्टर देख लेते हैं। चैप्टर पहला कौन सा है, कोडिंग डिकोडिंग। इसके बाद अल्फाबेट टेस्ट, एनालॉजी पूछी जाती है। एनालॉजी में वर्ड एनालॉजी हो सकता है, लेटर एनालॉजी हो सकता है, नंबर एनालॉजी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेटर सीरीज पूछते हैं। इसके बाद नंबर सेट क्लासिफिकेशन, नंबर सीरीज देखिए, नंबर सीरीज मैथ का पार्ट होता है लेकिन इसको रीजनिंग में भी कराते हैं। ठीक है, इसके बाद मिसिंग नंबर हो गया, न्यूमेरिकल ऑपरेशन यानी प्लस माइनस डिवाइड, ये सारी चीजें होती हैं। रैंकिंग टेस्ट, ब्लड रिलेशन यानी रक्त संबंध, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस यानी दिशा एवं दूरी। ठीक, ये आपके 11 चैप्टर हो गए। इसके बाद क्या है, आप देखेंगे इनइक्वलिटी आता है, इनइक्वलिटी। इसके बाद सीटिंग अरेंजमेंट यानी बैठाने वाला सवाल। इसके बाद वेन डायग्राम, सिलोगिज्म, इसके बाद डाइस एंड क्यूब, मिरर एंड वाटर इमेजेस, कंप्लीशन ऑफ फिगर सीरीज, काउंटिंग ऑफ फिगर्स, फिगर क्लासिफिकेशन। अब आप ये देखिए इतने जो चैप्टर्स हैं ये नॉन वर्बल के हैं भाई, देख लो क्या थे, मिरर एंड वाटर इमेजेस फिगर से रिलेटेड है, कंप्लीशन ऑफ फिगर ये भी फिगर वाला, फिगर सीरीज, काउंटिंग ऑफ फिगर्स, फिगर क्लासिफिकेशन, ये सारे जो चैप्टर्स हैं नॉन वर्बल के हैं, नॉन वर्बल रीजनिंग के। और लास्ट में आपका कैलेंडर, ये टोटल 22 चैप्टर इसमें है आपके सिलेबस में। टोटल मैंने 22 चैप्टर को उसको छाटा है और आपको ये 22 चैप्टर अच्छे से करके जाना अगर आप अच्छा स्कोर करना चाहते हैं रीजनिंग में। वो भी जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, जो बड़े बड़े चैप्टर्स उनको, और जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं उन सभी को पढ़ना है। आपको एक भी चैप्टर ऐसा सिंगल नहीं छूटना चाहिए, क्योंकि अगर पेपर में भाई वहां से सवाल आ गया और आपने नहीं पढ़ा तो आप तो नहीं कर पाओगे। इसलिए एक एक चैप्टर आराम से डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, एक एक चैप्टर जो है आराम से डिटेल में पढ़ेंगे ताकि कोई भी सवाल छूट ना जाए। ठीक है, ये सिलेबस था रीजनिंग का, इसको मैंने डिस्कस कर दिया है। बाकी जो भी चीजें कराई जाएंगी रीजनिंग में वो आपको आगे मिल जाएंगी। ठीक है, आप इस चैनल पर बने रहिए, देखते रहिए। ठीक है, बाकी आप ये सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं, इसको देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही छोड़ते हैं, बाकी जो क्लासेस होंगी वो आपके रेगुलर चलेंगी।